हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेना पड़ता है, या सिंगुलर वर्ब आता है तो वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट ही होना ज़रूरी है। ये सिंगुलर वर्ब क्या होता है? जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब्स होता है ना, इज़ है, एम है, देन वॉज है, हैज़ है, डज है, ये सब सिंगुलर वर्ब्स है। और जो मेन वर्ब्स होते हैं उनको अगर हम एस या ई एस लगाते, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ये गोज़ है, या ही कट्स द पेपर, ये कट है, इसे एस लगा है, ये है सिंगुलर वर्ब्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद हम लेते हैं। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? ही होता है, शी होता है, इट होता है। मतलब जो भी सब्जेक्ट की जगह पे आप ही, शी या इट लगा पाएंगे वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तीसरा कोई आदमी, लेकिन वो अकेला, तो उनके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। या जैसे आई है तो आई के बाद एम आएगा। इस तरह से जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है वो आज हम देखेंगे। तो ये कैसे देखेंगे? आपको स्क्रीन पे दो सेंटेंसेस दिखाए जाएंगे और आपको उनमें सही वर्ब का इस्तेमाल करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहे आपके पहले दो सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे। आप अपने जवाब सोच लीजिए। आपने सोच लिया होगा, ये सोच के हम स्क्रीन पे देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या है। तो पहला आंसर है आपके सामने आर, दूसरा भी आर है। अगर ऐसा है तो हमें इसका रूल भी देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं रूल क्या बोलता है कि हमने यहाँ पे आर क्यों लिया, इज़ नहीं, एम नहीं। तो हमारा पहला रूल ये है कि हमने दो अलग अलग नाउन है, टू डिफरेंट नाउन्स आर जॉइंड, एंड से हमने उनको जोड़ा है तो वो दो हो गए, प्लूरल हो गया, इसलिए हमने उनके बाद प्लूरल वर्ब लिया है। आर ये प्लूरल है। तो चलिए अगले दो सेंटेंसेस देख लेते हैं। आपके लिए स्क्रीन पे ये रहे। द आर्टिस्ट एंड पोएट डैश ऑन द स्टेज, माई ब्रदर एंड हेल्पर डैश कम। I hope you have chosen your answers. Let me show you the answers on the screen and then we'll go towards the rules. तो ये रहे आपके answers. Both the verbs that we have selected are singular verbs. तो यहाँ singular क्यों है? हमने पहले देखा था कि and से अगर join किया है दो नामों को तो हम use करेंगे plural verb. Now we have used singular verb. Let us see the reason in the rule. The rule is two nouns are different. They are joined by and बट दे शो द सेम पर्सन, लेकिन वो एक ही आदमी को इंडिकेट करते हैं। जैसे माई ब्रदर एंड हेल्पर, दोनों एक ही है, मेरा भाई ही मेरा हेल्पर है। द आर्टिस्ट एंड पोएट, जो कवि है वही कलाकार है, द आर्टिस्ट एंड पोएट। यहाँ पे एक देख लीजिए, पोएट के साथ द लगा नहीं है। अगर द लगता तो वो अलग अलग हो जाते, द आर्टिस्ट, द पोएट अलग अलग हो जाते। हम जब आर्टिकल्स देखेंगे या पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो इसका इस्तेमाल हम देख लेंगे द का। आप रूल को नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। ये रहे सेंटेंसेस आपके सामने स्क्रीन पे और आपको ढूंढना है सही आंसर। तो सेंटेंसेस बहुत ही पॉपुलर है। स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस, मिल्क एंड बनाना डैश गुड फूड। ओके, आपने अपने आंसर सिलेक्ट कर लिए होंगे। चलिए मुझे दिखाने दीजिए कि सही आंसर्स क्या है। सी ऑन द स्क्रीन द सही आंसर्स आर इज। इन द बोथ सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब्स। Why singular verbs? Let us see the rule. हमने पहले रूल में देखा दो नाम अलग थे, एंड से जोड़े गए थे, हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया था। दूसरे में देखा था कि एक पर्सन को रेफर कर रहे थे, इसलिए हमने सिंगुलर यूज़ किया था। यहाँ पे दो नाम है, एंड से जुड़े गए, लेकिन वो रेफर कर रहे एक आइडिया को या एक चीज़ को, एक थिंग को। इसलिए जैसे मिल्क एंड बनाना, ये एक ही खाना होता है। हम ये नहीं बोलते कि मिल्क एंड बनाना खाने हैं, केला और दूध दो खाने हैं या बढ़िया खाने हैं, ऐसा नहीं बोलते। तो ये एक ही आइडिया है। उस तरह से ही स्लो एंड स्टेडी, जो धीरे चलने वाला है लेकिन कंटिन्यू चलने वाला है, वो जीतता है। तो वो एक ही पर्सन होगा जिसमें ये दो क्वालिटी होंगी। सो दिस रेफर्स टू अ सिंगल पर्सन और सिंगल आइडिया। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंसेस फॉर यू। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच आवर एंड ईच डे। तो आपने अपने जवाब ढूंढ लिए होंगे। लेट मी शो यू द आंसर ऑन द स्क्रीन। ये रहे आपके आंसर्स। वॉज एंड टेक्स बोथ आर द सिंगुलर वर्ब्स। नाउ लेट अस सी व्हाई वी हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब्स हियर। सी द रूल। रूल सेज अगर सेंटेंस शुरू होता है ईच से या एवरी से, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। रिमेंबर दिस रूल बिकॉज इन सम अदर सेंटेंस ऑल्सो यू विल एनकाउंटर विथ सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए अगला रूल देख लेते हैं। अगले सेंटेंसेस आपके लिए स्क्रीन पे ये रहे। Neither she nor you, either you or she। आपने अपने आंसर्स ढूंढ लिए होंगे। चलिए देख लेते हैं आपके आंसर सही है या गलत है। पहले में है वेयर, दूसरे में है हैज़,
एक है प्लूरल, एक है सिंगुलर। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? चलिए रूल देख लेते हैं। तो रूल क्या बोलता है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, अगर इनमें से कोई आता है और उनको ज्वाइन करता है या सेंटेंस की शुरुआत करता है तो वर्ब डिसाइडेड बाय नियरेस्ट नाउन होगा। मतलब जो पास में नाउन है वर्ब के, वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सा आएगा, शी या यू वेयर, शी हैज। इस तरह से वो नाउन डिसाइड करेगा कि उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द रूल। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंसेस। ये रहे नेक्स्ट सेंटेंस आपके स्क्रीन पे। तो अगला सेंटेंस है आई एज वेल एज मोहन डैश इन द रॉन्ग प्लेस। देख लीजिए, आप आंसर ढूंढ लीजिए। ओके, चलिए आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। आंसर एम। अभी अभी हमने देखा था कि नियरेस्ट नाउन डिसाइड करेगा, लेकिन अब नियरेस्ट नाउन ने नहीं डिसाइड किया, जो पहले है उसने डिसाइड किया। लेट अस सी व्हाट हैपेंड, लेट्स सी द रूल। रूल क्या बोलता है, जो जो कनेक्टर्स है एज वेल एज है, एज वेल एज, टुगेदर विथ, एंड नॉट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, विथ, नो लेसर दैन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप के जब सेंटेंसेस में कनेक्टर्स आएंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शंस। ये कनेक्टर्स आएंगे तो हम वर्ब कौन सा लेंगे, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्ब आएगा। यहाँ पे आई के साथ जो वर्ब आएगा वो आया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ एम ले लिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, आप अपने आंसर्स तैयार रखिए। टुडेज न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। I hope you have finalized your answers. Let me show you the correct answers on the screen. The correct answers are is and is. तो यहाँ is and is क्यों? रूल ये बोलता है नाउन दिखने में प्लूरल है, जैसे फिजिक्स है दिखने में प्लूरल है, पॉलिटिक्स है दिखने में प्लूरल है, लेकिन है एक्चुअली सिंगुलर। तो अगर ऐसा है, नाम दिखता प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेंगे। चलिए इसे याद रखिए, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे है, आप आंसर्स ढूंढ लीजिए। People dash waiting, the cattle dash grazing. I hope you have selected the answers. Let me show you the correct answers. Here come the correct answers on your screen. दोनों जगह पे हमने आर लगा दिए। चलिए रूल क्या बोलता है देखते हैं। रूल ये बोलता है कि अगर नाउन दिखने में सिंगुलर दिख रहा है, जैसे कैटल है, पीपल है, यस नहीं लगा हुआ है, तो दिखने में सिंगल दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली उसका मीनिंग प्लूरल होता है। कैटल मतलब बहुत सारे जानवर होते हैं, पीपल मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, औरत, आदमी, बच्चे सब मिला के पीपल बनते हैं। तो ये दोनों भी है, दिखने में सिंगुलर है। पुलिस है दिखने में सिंगुलर है, लेकिन उसका मीनिंग प्लूरल है, सो वील यूज द प्लूरल वर्ब आफ्टर देम। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। वील गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंसेस। आगे आपको दो सेंटेंसेस दिए जिसमें एक टिपिकल फ्रेज है, अ नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ बॉयज। नाउ डिसाइड व्हाट वर्ब्स शुड वी टेक। आई होप यू हैव डिसाइडेड। लेट मी शो यू द आंसर्स ऑन द स्क्रीन। एक है वेयर, एक है वॉज। तो ऐसा क्यों हुआ कि अ नंबर ऑफ बॉयज है तो वेयर आ गया, द नंबर ऑफ बॉयज है तो वॉज आ गया, जबकि ये आर्टिकल हम यूज करते हैं जब सिंगल नाउन होगा और द नॉर्मली प्लूरल के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि अ के साथ हमने प्लूरल वर्ब ले लिया, द के साथ सिंगुलर वर्ब ले लिया। मैंने कहा है कि हम आर्टिकल्स को सेपरेटली देखेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं है क्या एक्चुअली। अ नंबर ऑफ बॉयज, ये फ्रेज अपने आप में प्लूरल फ्रेज है। कैसे? अ नंबर ऑफ बॉयज वेर प्रेजेंट, बहुत सारे लड़के प्रेजेंट थे, बहुत सारे लड़के प्रेजेंट थे। द नंबर ऑफ बॉयज वॉज स्मॉल, लड़कों की संख्या कम थी। ये संख्या है, ये सिंगुलर है, बहुत सारे लड़के प्लूरल है। सो याद रखिए, अ नंबर ऑफ बॉयज हमेशा प्लूरल ही होगा, द नंबर ऑफ बॉयज हमेशा सिंगुलर ही होगा। नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। चलिए अगले दो सेंटेंस आपके सामने है। ईच ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द बॉयज। आंसर ढूंढ लीजिए। आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि सही आंसर क्या है और रूल क्या है। दोनों तरफ हमने सिंगुलर वर्ब ले लिया। चलो देख लेते हैं कि हमने सिंगुलर वर्ब क्यों लिया। व्हाट इज द रूल एक्चुअली बिहाइंड इट? व्हाट इज रूल? ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। तो यहाँ पे वो ऐसे लगेगा कि बहुत सारे हैं, लेकिन वो बहुत सारे नहीं होते, उनमें से एक लिया जाता है। सो जब भी सेंटेंस में ऐसा नाउन आएगा तो हम लेंगे सिंगुलर वर्ब। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसे आप नोट करके रखिए। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है। तीनों सेंटेंसेस सेम टाइप के हैं। इफ आई डैश अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई डैश सचिन, इफ आई डैश अ रेसलर। अगर मैं ऐसा होता तो, आपने आंसर्स ढूंढ लिए होंगे, मैं आपको सही आंसर्स क्या है वो दिखा देता हूं। तो हर जगह हम यूज करेंगे वेयर। इफ आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेयर अ सचिन, इफ आई वेयर अ रेसलर। ऐसा क्यों? तो ये सेंटेंसेस दिखाते हैं ड्रीम होप। ऐसा होता तो है क्या? नहीं है। ऐसा होता तो ये दिखाते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस है तो ये स्ट्रक्चर हमेशा परमानेंट रहेगा। इफ आई वेयर यू, ऐसा होता तो, मैं अगर आप होता तो, मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो।
ये ड्रीम होप्स दिखाने वाले सेंटेंस है, इसलिए इसमें वेयर आएगा। चलिए आप नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, अगले रूल्स की तरफ। 2/3 ऑफ द वर्क, हाफ ऑफ द ब्रेड। हमने इस तरह का एक रूल पहले देखा है जस्ट अभी। चलिए आपने अपने आंसर्स ढूंढ लिए होंगे, मैं आपको सही आंसर्स स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये रहे आपके लिए सही आंसर्स। बोथ आर द सिंगुलर वर्ब्स। व्हाई हैव वी सिलेक्टेड सिंगुलर वर्ब्स हियर? लेट्स सी द रूल। रूल क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं। तो रूल ये बोलता है कि अगर किसी चीज़ का पार्ट है तो वो पार्ट तो सिंगल ही होगा। हमने एक पार्ट के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन जो बचा हुआ टुकड़ा वो एक टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा एक दूसरा टुकड़ा हो गया। हाफ हो या 2/3 वो एक सेक्शन हो गया, इसलिए वो सिंगुलर उसका सेंस बनता है, मीनिंग सिंगुलर होता है, इसलिए हम उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। चलिए हम चलते अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस ये रहे आपके स्क्रीन पे, आपको ढूंढना है सही आंसर। सेंटेंसेस को ठीक से देखिए, एक में विच है, एक में हु है, इनको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ही हैज सोल्ड द काउ विच डैश लेस मिल्क, इट इज आई हु डैश टू ब्लेम। चलिए आप अपने आंसर्स ढूंढ लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं सही आंसर स्क्रीन पे, और रूल भी देख लेते हैं कि क्या है। तो बोथ द आंसर्स आर सिंगुलर वर्ब्स। ऐसा क्यों? यहां पे रूल क्या बोलता है, अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे यहाँ हु है, विच है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और वो किसी और नाउन को रेफर कर रहा है, तो वो नाउन डिसाइड करेगा कि आपके साथ कौन सा वर्ब आएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन किस नाउन को रेफर कर रहा है? एक है द काउ, दूसरा है आई, तो वो डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा। हमारे वो जो नाउन्स है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो ये थे 12 रूल्स जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को बताते हैं कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ आएगा या कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। इनको एक बार आप ठीक से कर लेंगे तो आप आसानी से सेंटेंसेस को करेक्ट कर पाएंगे, करेक्ट इस्तेमाल कर पाएंगे। थैंक यू।